लंपी वायरस से बचाने के लिए विधायक अविनेश महर्षि ने रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गोवंश के उपचार हेतु विधायक कोष से 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा की है। विधायक महर्षि ने बताया कि गाय हमारी आस्था का विषय है एवं हम सभी के लिए पूज्य है। गाय का हमारे भौतिक व आध्यात्मिक जीवन में विशेष महत्व है। उन्होंने पशुपालन मंत्री व जिला कलेक्टर को फोन कर तुरंत आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। साथ ही गोवंश के इलाज कर रहे गो भक्तों व भामाशाहों का आभार प्रकट करते हुए अन्य भामाशाहों को भी गोवंश को बचाने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। ये समय गोवंश के लिए अत्यंत संकट का है। लिम्पी स्किन डिजीज के कारण गोवंश काल कलवित होता जा रहा है। मैंने 6 अगस्त को विधायक कोष से रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोवंश को इस रोग से उपचार के लिए 5 लाख रुपए विधायक कोटे से दिए हैं तथा पशुपालन मंत्री, डायरेक्टर पशुपालन विभाग और जिला कलेक्टर चूरू से वार्ता करके तुरंत इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर गोवंश को बचाने की अपील की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन सभी भामाशाह लोगों का व गौ भक्त गोरक्षकों का जो इस बीमारी से गोवंश को बचाने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं तथा सभी भामाशाहों से पुनः अपील करता हूं कि वे ज्यादा से ज्यादा मदद कर गोवंश को बचाने में अपनी भूमिका निभाएं तथा प्रशासन से और सरकार से इस बात की अपील करता हूं कि वे सभी तरह की तैयारी रखें और गोवंश को बचाने में आगे आकर के सब लोगों से बात करके इसमें तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। गुर्जरों की ढाणी में रविवार शाम नव विवाहिता की फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या करने के मामले में सोमवार को मृतका के पिता अब्दुल मजीद तेली निवासी मलसीसर ने पुलिस थाना में दहेज के लिए हत्या का मामला दर्ज करवाया है। मजीद ने बताया कि उसने अपनी बेटी अफसाना का निकाह करीब 10 महीने पहले तालिब हुसैन निवासी गुर्जरों की ढाणी रतनगढ़ के साथ किया था तथा अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज भी दिया था। शादी के बाद से ही दहेज के लोभी ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए अफसाना को परेशान करते थे। उन्हें बताया कि अफसाना ने 5 अगस्त को मुझे फोन करके बताया कि उसकी सास व पति मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरी हत्या भी कर सकते हैं, इसलिए आप मुझे यहाँ से ले जाओ। पिता महाराष्ट्र में मजदूरी करता है, इसलिए उसने 10 से 15 दिन में रतनगढ़ आने की बात कही और रविवार शाम को ससुराल पक्ष ने मजीद को फोन करके कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। मजीद ने बताया अफसाना ने आत्महत्या नहीं की है, या तो इन्होंने हत्या की है या आत्महत्या के लिए उकसाया है। मजीद ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस सोमवार को पिता मजीद की रिपोर्ट पर धारा 198A व 304B में मुकदमा दर्ज कर मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव पीहर पक्ष के सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच डिप्टी एसपी हिमांशु शर्मा कर रहे हैं। मामला ये था कि हमारी बच्ची है यहाँ 10 महीने पहले पिछले साल 10वें महीने में इसकी शादी की थी 25 तारीख को। तो कंटिन्यू से हमारी बातचीत भी हो रही थी और हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनसे इनके वालिद साहब बैठे हुए हैं, तो इनसे भी इनकी बातचीत हुई। मौत वाले दिन से एक दिन पहले इनकी बातचीत हुई तो वो बोल रही थी बच्ची की मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे मारपीट करते हैं और मुझे आप ले जाओ आके। तो ये बोला कि भाई मैं 10-12 दिन बाद आ रहा हूँ, मैं आपको लेकर चला जाऊँगा। फिर हमें सूचना मिलती है दूसरे दिन, इसी भाई के थ्रू सूचना मिलती है, भिवंडी रहता है, इसी के थ्रू में सूचना मिलती है कि भाई ये वैसी सी बात हुई, आप लोग जाओ। तो हम लोग मलसीसर से यहाँ आए। यहाँ आने के बाद में हमें कुछ चीज़ें जो है ना वो थोड़ी अचंभित करने वाली सी लगी। उसमें एक तो ये था कि इनको पूछा कि आपने क्यों उतारा बच्ची को। इन्होंने कहा कि सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली इन्होंने। तो हमने इनसे ये पूछा कि बच्ची को आपने उतारा क्यों, तो इन्होंने ये कहा कि बच्ची तड़प रही थी। तो फिर हमने ये पूछा कि बच्ची तड़प रही थी तो आप हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए। तो बोलता है कि पानी ज़्यादा भरा हुआ था मोहल्ले में। अब आप ज़्यादा बेहतर समझते हो कि पानी ज़्यादा मैटर करता है, इंसान की जान ज़्यादा मैटर करती है। फिर इन्होंने कहा कि ये मर चुकी थी। तो इस चीज़ की पुष्टि कौन करता है कि मर गई। भाई घर में कोई डॉक्टर है तो वो बताएगा कि भाई बच्ची मर चुकी है। तो फिर इन्होंने कहा बच्ची मर गई।
तो हम लोग शाम तक फिर यहाँ थे, फिर वो सूरज डूब गया था, पुलिस में हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अभी सुबह हम लोग आए हैं, बच्ची को मोर्चरी में रखवा रखा है, अभी हमने एफआईआर लॉन्च की है। एफआईआर लॉन्च करने के बाद में हम ये चाहते हैं कि भाई दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। निर्दोष है वो बच्ची की उम्र 21 साल 21 साल थी। 10 महीने पहले ही शादी हुई थी बच्ची की, 25/10 को बच्ची की शादी हुई थी। हमारा प्रशासन से यही मांग है कि भाई दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, निर्दोष को सजा न मिले और दोषी बचना नहीं चाहिए। कल एक नवविवाहिता की मृत्यु हुई है फांसी पर लटकने से, जिसके ऊपर उसके पिता की रिपोर्ट के ऊपर 304B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नवविवाहिता का पोस्टमार्टम करवा करके लाश घर वालों को सुपुर्द की जा रही है जी, और अनुसंधान मनवर्ता अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। शीघ्र ही अनुसंधान कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विधायक अविनेश महर्षि ने 13 अगस्त से 15 अगस्त घर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तमाम घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता घर घर तिरंगा वितरण करेंगे। देश का गौरव, देश का मान और सम्मान हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आह्वान पर रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक घर के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में फहराया जाएगा। मैं सभी नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों और सभी भाइयों से इस बात की अपील करता हूं कि वे सभी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपने अपने घर के ऊपर फहराएं। भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी साथी लोग घर घर जाकर के तिरंगा बांटेंगे और तिरंगा ध्वज फहराएं, इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे। मैं सभी साथियों से आह्वान करता हूं कि 13, 14 और 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराएं, घर घर के ऊपर तिरंगा लहराया जाना चाहिए। धन्यवाद। एबीवीपी ने राजकीय जालान महाविद्यालय में सोमवार को प्रथम वर्ष में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए हेल्प डेस्क लगाकर लगातार तीसरे दिन भी विद्यार्थियों की फॉर्म जमा करवाने में सहायता की है। महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में नियमित प्रवेश के लिए गत दिनों कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद प्रवेश फॉर्म जमा करवाने के लिए विद्यार्थियों की लंबी कतारें लग रही है। ऐसे में आवेदन पत्र जमा करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों एवं अन्य विभिन्न जानकारियों के अभाव में नए विद्यार्थी परिसर में असमंजस्य की स्थिति में रहता है, जिसमें एबीवीपी द्वारा लगाया गया हेल्प डेस्क आवश्यक दस्तावेजों सहित अन्य जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु विद्यार्थियों के प्रवेश फॉर्म को जमा करवाने में पूर्णतया सहायता प्रदान कर रहा है। हेल्प डेस्क पर विद्यार्थी निश्चित होकर प्रवेश फॉर्म संबंधित सारी जानकारियां हासिल कर रहे हैं। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर सोमवार को गनेड़ीवाला मंदिर में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में ट्रस्ट प्रभारी राजीव मंगलहारा व पार्षद रामकिशन माटोलिया ने रक्षाबंधन व 15 अगस्त पर ट्रस्ट द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। बैठक में ट्रस्ट के सह संयोजक अतुल वर्मा, पवन सोलंकी, संतोष माटोलिया, यशपाल माटोलिया, कैलाश, रवि, गोपाल प्रजापत आदि मौजूद थे। लोक सेवा ज्ञान ट्रस्ट इकाई रतनगढ़ की ओर से आज यह बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हमने निर्णय लिया है, हमारे लोक सेवा ज्ञान ट्रस्ट के संयोजक राजीव जी मंगलारा की अध्यक्षता में आज ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया है सबने मिलकर कि हम जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसके अंतर्गत हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं और आने वाली 15 अगस्त तक हम रतनगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत घर घर तिरंगा बांटेंगे और उनसे जिस घर के भी सदस्य को तिरंगा दिया जाएगा उनसे निवेदन करेंगे कि जो 13 से
14 और 15 तारीख तक 3 दिन तक ये अभियान हमारा चलेगा, जिसमें हम उनसे निवेदन करेंगे कि अपने घर के ऊपर तिरंगा लगाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो हम इस अभियान के तहत मनाएंगे। और साथ ही यह एक और योजना है जो अभी चल रही है, हम सुकन्या योजना के तहत बच्चियों के बालिकाओं के खाते भी खोलने की योजना है और ये खाते हमारे इस ट्रस्ट के माध्यम से खोले जाएंगे। और रक्षाबंधन के ऊपर अभी जो ये योजना चल रही है उसमें हम बालिकाओं के खाते खोलेंगे। हमारे ट्रस्ट द्वारा निरंतर वंचित लोगों के लिए और युवाओं के लिए भी बराबर योजनाएं आती रहती है, उनमें हम बराबर सकारात्मक रूप से प्रयास करके और उनको काम पूरा करते हैं। और आगे जो ये हर घर तिरंगा अभियान है इसको भी हम पूरे उत्साह के साथ रतनगढ़ में मनाएंगे। नेड़ीवाला मंदिर के पीछे चल रही भागवत कथा में सोमवार को श्रद्धेय संत प्रहलाद महाराज ने धर्म प्रवचन में कहा कि भगवान की भक्ति से मनुष्य के भाव बदलते हैं, वह जीवन आनंदमय हो जाता है। भगवत प्राप्ति में क्रिया प्रधान नहीं है, समझ प्रधान है। जीवन में दुख ना समझ का है। बाहर जितनी भी वस्तु हम देखते हैं उसमें सुख नहीं है। महाराज ने कहा कि संसार में आज तक किसी के मन की तृष्णा कभी भी पूरी नहीं हुई। आज धन की इच्छा मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख देने वाली है। धन पैसा जब कभी आता है साथ में कई अनर्थ लेकर आता है। उसके हृदय में कठोरता आ जाती है। आरंभ में मुख्य यजमान राम रतन प्रजापति दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की।